इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक है हमारा अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। आंसर्स को मैंने ऑलरेडी बोल्ड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1, ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ नोन एज। राइट आंसर यहाँ पे मैं कॉल करूँगा इलेक्ट्रिकल जनरेटर कहलाता है वो, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है डिवाइस। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एन एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड कॉइल इज़ गिवन बाय। इंड्यूस्ड कॉइल के अंदर जब वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर, उसका एक्सप्रेशन क्या है राइट। तो उसका राइट आंसर है ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट ईएमएफ नॉट साइन इंटू 2πft। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, 2πf को ओमेगा लिख सकते हैं, 60t आ जाएगा। और यहाँ पे ईएमएफ ये हमारे पास ई नॉट जो है ये मैक्सिमम ईएमएफ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इन केस ऑफ एन एसी जनरेटर एक्सप्रेशन फॉर द करंट इज़ गिवन बाय। एसी जनरेटर के लिए जो करंट का एक्सप्रेशन है वो कौन सा राइट है। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2πft, या इसको ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। जिस तरह ईएमएफ का रिलेशन है, सिर्फ ईएमएफ की जगह ई की जगह आई रिप्लेस कर देना है जब करंट की बात आएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4, ए करंट विच रिवर्स इट्स डायरेक्शन एफ टाइम्स टू ई सेकेंड इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सम टाइम के बाद फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज होती है। ठीक है, रिवर्स होती है, इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग जनरेटर के अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। क्वेश्चन 5, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर यूज़। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसके अंदर कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर हम यूज़ करते हैं स्लिप रिंग्स को यूज़ करते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 7, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, मतलब कौन सी है, इसका राइट आंसर द नंबर ऑफ द साइकिल पर सेकेंड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्योंकि इसके अंदर चेंज होती है और अमूमन 50 हर्ट्ज होती है पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द आउटपुट ऑफ द जनरेटर विच यूज ए स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज आ। राइट आंसर इज पल्सेटिंग डीसी वेव्स। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9, इन ए कमर्शियल लेवल जनरेटर एसी करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द। राइट आंसर इज ए रोटेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द आर्मेचर is the right answer. Question number 10, EMF is induced in a coil of AC generator under the phenomena of। EMF कैसे जनरेट होता है AC जनरेटर के अंदर, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर के अंदर यूज़ करते हैं। और उसके बाद इसका जो राइट आंसर बनता है वो है EMF इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है, फैराडे लॉ। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे पास है 11, in AC generator the total EMF in the loop is 2 VBL sin theta. C is the right answer. Question number 12, the principle of the electric generator is based upon the Faraday law of electromagnetic induction. 12 का A is the right answer. Next question number 13, the number of the coils are wounded around a iron cylinder which are rotated in the magnetic field is called। जिसके ऊपर आर्मेचर को वाउंड करते हैं, लपेटते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आयरन सिलेंडर के ऊपर हम उसको कहते हैं आर्मेचर को, आर्मेचर कहते हैं उसको, आयरन सिलेंडर के ऊपर लपेटते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल ऑफ एसी जनरेटर इज। मैक्सिमम ईएमएफ, इसको हम NWBA, इसको हम या इसको NWAB भी लिख सकते हैं। तो ये मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू होती है। ठीक है, एसी जनरेटर की, इसको नवाब भी पढ़ सकते हैं आप याद रखने के लिए। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एसी जनरेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो जिसको मैंने यहाँ पे सर्कल किया हुआ है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पे हमारे पास जो कौन सा जो कंपोनेंट होता है प्रेजेंट नहीं होता एसी जनरेटर के अंदर, तो इसका राइट आंसर है कम्यूटेटर नहीं होता। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। कम्यूटेटर को हम डीसी मोटर के अंदर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 17, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द एसी जनरेटर इज। एसी जनरेटर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ नवाब। ठीक है, वही जहाँ मैंने बताया, यहाँ पे जस्ट एंगल की बात आ जाएगी, तो यहाँ पे साइन थीटा यूज़ करेंगे, नवाब साइन थीटा। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। तो होप द बेस्ट। नेक्स्ट लेके चलेंगे डीसी जनरेटर।